हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमित और आपका स्वागत है एप्टीट्यूड 360 में। मेरे साथ हैं सर। मेरा नाम अरुण कुमार है। मेरा नाम राहुल कुमार है। तो ये हमारी छोटी सी टीम है जो आपको गाइड करेगी कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया है और उसके बाद जो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसको आप कैसे करोगे और आप साथ में एप्टीट्यूड 360 आपकी जर्नी में कैसे हेल्प कर सकता है। तो अगर साथियों आपने तैयारी करनी है और आपने ये पता होगा कि फॉर्म फिलिंग तो आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग आ चुकी है सर? जी सर, फॉर्म चल रहे हैं। हाँ। और 22 जो जून है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने तो फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है? जी सर बिल्कुल। और कुछ फॉर्म में कुछ ऐसा चेंजेस आया है क्या? नोटिफिकेशन में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि एसएससी सीजीएल ने इस बार हमारे को धोखा दे दिया, गड़बड़ कर दिया। क्या ऐसा क्या हो गया सर इस पर? जी सर, ऐसा है कि ना अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो चाह रही है एसएससी कि जो बच्चे हैं जैसे जो टायर 2 का एग्जाम है उसमें कहने का मतलब जो रीजनिंग और मैथ का है वहाँ पे एक टाइम स्लॉट बनाया गया है कि स्टूडेंट ने एक फिक्स टाइम स्लॉट में ही रीजनिंग मैथ को सॉल्व करना है और सेम स्पेसिफिक जीएस और इंग्लिश के लिए भी बनाया गया है। तो पहले मतलब यही होता था कि एक 60 मिनट में बच्चों को क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व करने होते थे, बट उसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता था। आपने जीएस में अपना टाइम बचा लिया, यही है ना, आपने इंग्लिश में अपना टाइम बचा लिया तो आप आपको यूटिलाइज कर सकते हो मैथ में। अब आप मैथ में 15 मिनट ही मिला आपको, राइट? 4 सेक्शन है तो मैथ में आपको 15 मिनट मिला। अब 15 मिनट में अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा मैथ का, क्वांट का, उसके साथ में अब आपको अपनी स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। यही है ना? यही हो गया कि मैथ अब बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है क्योंकि स्पीड मैथ जिसका होगा वही क्लियर कर पाएगा, वही उस प्रीलिम को, मैथ को, सेक्शन को क्लियर कर पाएगा। अगर हम इसको हटा दें राहुल भाई, जैसा आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग में देखते हो, लॉजिकल रीजनिंग में अगर एक बच्चे को 15 मिनट दिया तो क्या 15 मिनट जस्टिफिएबल है आज एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स के लिए? लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है ना जिसमें बहुत इजी क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, तो आई थिंक 15 मिनट में वो कवर हो जाता है इजीली। अच्छा। रादर की वो जो क्वांट वाला सेक्शन एक जो बैकफायर करता है 15 मिनट के हिसाब से, तो आई थिंक फॉर द रीजनिंग इट इज जस्टिफिएबल। मतलब रीजनिंग में कोई खतरा नहीं है बच्चों को। देखो भाई, रीजनिंग में आपको कोई खतरा नहीं है। जैसे सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको पिछले साल मिलते रहे हैं, अभी भी वैसे ही मिलते रहेंगे। आप 10-12 टॉपिक है, यही है ना, कि कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, सीरीज कंप्लीशन कर लिया, डायरेक्शन प्रॉब्लम कर लिया, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम कर लिया, आपने कुछ सीक्वेंस सीरीज कर लिया, सैलोजिज्म कर लिया, सिलोगिज्म 2-3 क्वेश्चन वहां से बनते हैं सिलोगिज्म से। तो अगर ये टॉपिक अपन करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक अपर हैंड हमारे पास होता है। तो एक तो हमने बात कर ली कि भाई क्वांट में अब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपका सेक्शनल टाइम लिमिट आ चुका है, पहले जो आपको नहीं मिलता था। दूसरा, जैसा कि राहुल भाई बता रहे हैं कि आपको लॉजिकल रीजनिंग में बिल्कुल टॉपिक तो तैयार करने हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। सर आप ये बताएं कि जैसा जीएस हम सर अरुण सर ही आपको जीएस पढ़ाएंगे हमारे साथ में, तो जीएस में अगर हम देखें तो 15 मिनट तो मेरे को लगता है सफिशिएंट से ज्यादा ही हो गया। बच्चा करेगा क्या उसमें? सर दोनों बातें हैं। जो आजकल ना जो क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में, खासकर सीजीएल में, वो क्वेश्चन भी स्टैटिक भी आ रहे हैं और साथ साथ में फैक्चुअल बेस्ड आ रहे हैं। तो एक स्टूडेंट को वो फैक्ट वाली बातें हैं वो मालूम होनी चाहिए। अगर उसको वो मालूम है तो स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रॉपर हर रोज जैसे करंट अफेयर की बातें हुई हैं, क्या चल रहा है, एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, उसको उसके बारे में कंटिन्यू पता होगा, फिर ही वो 15 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अच्छा, करंट अफेयर से मेरे को याद आया कि अरुण सर रोज आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। डेली अपडेट करना आपके अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रोज न्यूज़पेपर आप पढ़ें ना पढ़ें वो एक हैबिट अलग है। हमारी जो टीम है वो बड़ी मेहनत करती है आपके लिए, और उसके बाद में अरुण सर 10 से 12-15 मिनट के एक वीडियो रोज का बनाते हैं। आप रोज उसको आप देखते रहिए, आपको करंट अफेयर्स बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सर ऐसा ही है? ऐसा ही है जी सर, बिल्कुल आपने सही बताया। मैं जो 5 क्वेश्चन जो हर बार एसएससी में जो इम्पोर्टेंट हैं उसके ऊपर पहले हम एनालिसिस करते हैं, फिर ही हम वो 5 इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं वो पब्लिश कर रहे हैं। तो सर ने बड़ी अच्छी बात बताई। एक तो करंट अफेयर्स के साथ में आप रहिए, दूसरा जो जनरल स्टडीज है सर, कहाँ पे फोकस किया जाए इस समय पे? क्या आपको लगता है कि अगर क्या बता दें 3-4 सब्जेक्ट जो बच्चों को ध्यान देना चाहिए और वो उनका काम चले उसमें? जी सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो जो मेनली बात है ना, अगर हम स्टडी की बात करें तो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में जो इंडिया का पोर्शन है, जो नदियाँ रिवर्स आती हैं, जहाँ माउंटेन रीजन है, उसमें हर बार एसएससी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अभी साथ साथ में उसने जो वर्ल्ड के मैप्स हैं, तो वर्ल्ड में जो मैप्स हैं वहाँ की नदियाँ हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिमिलरली हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, अभी एंशियंट हिस्ट्री में भी उसने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए हैं। और इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इकोनॉमी को हम करंट अफेयर
एज वेल एज स्टैटिक से जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो आप देखिए, ये पहले की बात होती थी कि एसएससी में कुछ भी स्टैटिक पूछ लेते थे, बट देन नाउडे जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वालिटी है एसएससी की, वो बढ़ती ही जा रही है। तो भले ये कई बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ने क्या किया कि मैथ बहुत अच्छा कर लिया, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा कर लिया, इंग्लिश तो भगवान की कृपा से हो गया, आके जीके में लटक गया। वो कह रहे हैं कि मैं तो करंट अफेयर्स पढ़ के गया था, मैं ये करके गया था, वो करके गया था। शॉर्टकट आपने अपनाना नहीं है। अब आप ये मान के चलो कि आप यूपीएससी की बराबर की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन उससे कम भी नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपके नोट्स वगैरह बनने चाहिए। ठीक है सर। अगर आप एप्टीट्यूड 360 की बात करें कि हम कहाँ पे योगदान देंगे आपकी तैयारी में, तो कपल ऑफ थिंग्स। देखिए, एक तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ना बहुत अच्छी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप अगर उनको ढंग से देखेंगे क्वांट की, तो आप उनको देख सकते हो। नंबर 2, अब हमने सीरीज ओपन करी है, तो परसेंटेज की, रेशियोज की, हम ये सारी वीडियोस अब धीरे 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 आपके लिए डालना शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स जैसा हमने बताया, अरुण सर रोज के रोज डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है जी। तो हम आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, उसके साथ में जो पीडीएफ बनती है इसकी, हर वीक आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल यही है ना सर? हाँ जी, टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा आपको करंट अफेयर की पीडीएफ से रिलेटेड, और भी हमारे स्टडी मटेरियल रेगुलर वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। तो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको करंट अफेयर्स चाहिए, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आप चले जाइए, उस पर ये सारा का सारा कंटेंट आपको मिल रहेगा। आपको अगर सपोर्ट चाहिए हमारे से करंट अफेयर्स में, आपको सपोर्ट चाहिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, तो आप यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी। क्वांट के वीडियोस मैं डालना शुरू कर रहा हूँ, तो उसकी बिल्कुल हम एक तरीके से गारंटी तो नहीं ले सकते, बट आपको अश्योर कर सकते हैं कि भाई जो आपको आना चाहिए वैसी वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। साथ में ही अगर आपको ये लगता है कि आपका इन सारी चीज़ों से काम नहीं चल सकता, आपको एक गाइडेड प्रिपरेशन ही चाहिए, आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, तो बिल्कुल आप हमारे दिए हुए नंबर पे जो नीचे है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। अपकमिंग बैचेस हमने अपने एनरोलमेंट हमने शुरू कर दी है ऑनलाइन बैचेस के लिए, और वहाँ पे जो हमारी फैकल्टी है 3, एक और फैकल्टी है जो आपको 4 फैकल्टीज आपको बड़े अच्छे से पढ़ाएंगी, और आप इंडिया में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आपको तैयारी में कोई कमी ऐसी नहीं होने वाली। अरुण सर बिल्कुल ऐसा ही है? जी सर, बिल्कुल, हम जी जान लगा देंगे पूरी, आपका साथ चाहिए, और अगर आप साथ में हैं और हम दिन भर कहने का मतलब मेहनत करने के लिए रेडी बैठे हैं। राहुल भाई क्या सही है? और क्या जी, क्या जी। हम ऐसा सपोर्ट दे देंगे इन बच्चों को जो अगर हमारा बैच ज्वाइन करेंगे तो? बैच ज्वाइन करने पे आपको रेगुलर मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, वीडियो सैंपल्स, वीडियो लेसन्स जो भी हमारे यूट्यूब पर रेगुलर अपडेट होते रहेंगे, साथ में स्टडी मटेरियल प्लस करंट अफेयर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे अपडेट होता रहेगा। ठीक है जी, ठीक है, परफेक्ट। तो और उसके साथ में अगर आप हमारा सपोर्ट देखना चाहें ना, तो जैसे आप एप्टीट्यूड 360 की अगर आप वेबसाइट देखें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बड़े ध्यान से देखें तो बहुत रिकैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कब हो रही है, वैकेंसी कितनी है, इसमें सैलरी क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे अप्लाई करना, आप सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हमने आपके लिए बड़े ही अच्छे से इस चीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप वेबसाइट को भी देख सकते हैं, वेबसाइट से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ से आप असेसमेंट टेस्ट वगैरह फ्री में लिख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न, अगर आपको एसएससी सीजीएल के बारे में बेस नहीं पता है तो आप इस पेज को बिल्कुल देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस क्विजेस भी पड़े हुए हैं, आप उन क्विजेस को लिख सकते हैं अच्छे से, कुछ फ्री वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल का जो हमारा पेज है वो एब्सोल्युटली अपडेटेड है, सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, सारे रेलेवेंट लिंक है वहाँ पे, और इन चीज़ों से आपका काम चलना चाहिए। और जैसा हमने अभी बात करी, सर ने, अरुण सर ने बोला कि ये आप जो हमारा एप्टीट्यूड 360 का जो गवर्नमेंट एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, और वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। डेली करंट अफेयर्स के साथ में जो रेलेवेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, जब होते हैं, उन पेपर की एनालिसिस होती है, वो भी हम करते हैं। तो ये आइए सर, आइए। और साथ में मैं आपको ना अपनी टीम से भी मिलाना चाहता हूँ। जो भी क्वेश्चन आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, हमारी टीम है जो बेचारी दिन रात लगी रहती है, क्वेश्चन सही हो वो भी बहुत जरूरी है, उसके लिए हमारे साथ में आइए। तो आप देखिए, ये हमारे भाई हैं, दिन रात ये आदमी लगा रहता है, सुबह आएगा 9 साढ़े 9 पे आ जाता है ये आदमी, 9:30 पे आ जाएगा, और 6:30 7 बजे तक इसको ना बैठा रहता है, इसको उठाना पड़ता है हमारे को कि भाई तुम उठो, और ये लगा रहता है। क्वेश्चन सही, जेमिनाई गलत हो सकती है, हमारे भाई गलत नहीं हो सकता ये तो आप अगर जितने भी हमारी पीडीएफ जाएंगी, ये भाई हमारे हैं जो आपके साथ में काम कर रहे हैं,
तो जो भी आपको थैंक यू बोलना है किसी कमेंट सेक्शन में, आप भाई को थैंक यू बोल सकते हैं। मेहनत इनकी है लेकिन सफलता आपकी होनी चाहिए, इसलिए ताकि आप दोनों ही काम करो इस पे। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कुछ एडिटिंग भी हुई होगी, जितने भी वीडियोस देखेंगे उसमें कुछ एडिटिंग होगी। उसमें हमारा एक भाई है जो बिल्कुल काम करते हैं इस पे, अंकुश को आप देखेंगे तो अंकुश दिन भर ये कंप्यूटर के सामने लगा रहता है, इसलिए लगा रहता है कि समटाइम्स डिबेट भी करता है कि ये टॉपिक देना है, वो टॉपिक देना है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। इन सारी चीज़ों के लिए अंकुश हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपका कुछ हमारे एंड से कुछ बेनिफिट होता है तो उसमें बहुत सारा योगदान अंकुश का भी जाता है। तो ये एप्टीट्यूड 360 की बड़ी छोटी सी टीम है। आ जाओ। तो हम मिलजुल के आपके साथ में बिल्कुल लगे हुए हैं जी। एसएससी सीजीएल 2026 प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कुछ भी हो, आपका निकलना चाहिए। उसमें हम जहां भी जैसे भी हैं आपके साथ में खड़े हैं। कमेंट सेक्शन में आप जाइए, हमें बताइए कि आपको एप्टीट्यूड 360 से किस टाइप की सपोर्ट चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जितनी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। सो थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो।